नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पावर स्टडी चैनल में। आज हम हमेशा की तरह ही कुछ एक बढ़िया एप्लीकेशन लेके आए हैं जिसके बारे में कुछ अफवाहें चल रही हैं अच्छी, कुछ अफवाहें चल रही हैं बुरी। यानी कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये धनी ऐप जो है, धनी एक एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा वैसे तो। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं ये कि कंपनी भी कह रही है और कुछ लोग भी कह रहे हैं कि ये मतलब ये 2500 से लेके मतलब 500 रुपये से, मतलब एक लिमिट से लेके 0 रुपये से 5 लाख रुपए तक आपको 0% इंटरेस्ट पर दे सकता है, जिससे कि आप शॉपिंग कर सकते हो। एक धनी का फ्रीडम कार्ड भी देगा जिससे कि आप अपनी शॉपिंग कर सकते हो और पैसे वैसे को इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन कुछ लोगों का कहना ये भी है कि भाई एक फ्रॉड एप्लीकेशन है, लोगों का डाटा चुराता है और साथ में ये पैसे वैसे कुछ नहीं देता बल्कि उल्टे पैसे भी काट लेता है बैंक से। अब क्या हो इस सिचुएशन के अंदर? देखो यार दोस्तों, मैं आपको 2-3 बातें बहुत क्लियर बता देता हूँ। भले ही धनी ऐप कैसा भी हो, लेकिन अगर वो गूगल प्ले स्टोर पे है तो इस बात की तो गारंटी है कि वो ऐसा एप्लीकेशन तो नहीं है कि जो फ्रॉड करे डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट तो पैसे नहीं चुराने वाला वो आपके खाते से। क्योंकि अगर कोई ऐसा एप्लीकेशन है जो कि फ्रॉड कर रहा है कस्टमर के साथ में, तो प्ले स्टोर, जो गूगल प्ले स्टोर है, वो ऐसी अलाउ नहीं करता है ऐसी एप्लीकेशन को। यहाँ तक कि गूगल प्ले स्टोर ने ये फ्रॉड के चक्कर में पेटीएम को भी बैन कर दिया था कुछ समय के लिए, पेटीएम को भी निकाल दिया था अपने प्ले स्टोर से। तो अगर प्ले स्टोर पे कोई एप्लीकेशन है तो इस बात की सिक्योरिटी रहती है कि वो आपका डायरेक्ट तो आपको धोखा नहीं देगी, आपको पैसा नहीं चुराएगी। लेकिन हाँ, ये तरीका है कि आपको लोन दे, आपको अलग अलग तरीके की सर्विस दे और आपका पैसा वैसे ऐंठ ले। आपको समझ में ना आए, आप एग्री कर दो सारी टर्म्स एंड कंडीशन को और आपके अकाउंट से पैसे निकाल ले। ये तो संभव हो सकता है। लेकिन अब ये कैसे हो सकता है? क्योंकि इतना तो तय है कि कोई भी इंसान अगर आपको पैसा देगा तो ऐसे ही तो पैसा दे नहीं सकता, क्योंकि भंडारा करने के लिए तो वो गूगल प्ले स्टोर पे आएगा नहीं कि लो भैया मेरे पे पैसे का पेड़ लगा हुआ है और तुम भी ले लो पैसे थोड़े से और मैं बांट रहा हूँ सबको 1-1 लाख रुपए। तो ऐसा तो होने से रहा। और ना वो अंबानी की फैक्ट्री है, कंपनी है कि चल भाई जियो फ्री में बांट दिया नेट। अब नेट बांटने में बहुत फ़र्क है ज़मीन आसमान का, और पैसे बांटने में बहुत ज़्यादा ही फ़र्क है ज़मीन आसमान का। तो इस बात को, फ़र्क को समझते हुए मैं आपको बताता हूँ। कुछ लोग ये सोचते हैं भाई कि हमने 1 लाख रुपए का ले लिया लोन और हम अब नहीं चुकाएंगे। मत चुकाओ, इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं। लेकिन इससे घाटा ये होता है कि आपकी आईडी करप्ट हो जाती है। आईडी मतलब कि आपको दोबारा लोन नहीं मिलता, आपका सिविल स्कोर खराब हो जाता है। कुछ लोगों को लगता है हो गया तो हो गया, लेकिन आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड की जो डिटेल लेते हैं ये लोग, आपको अपनी आईडी बहुत छोटी लगती होगी कि आधार कार्ड पैन कार्ड दे दिया हमने और 1 लाख रुपए का 2 लाख रुपए का लोन ले लिया, अब जिंदगी भर काम नहीं। लेकिन ये आईडी छोटी नहीं है। आप भविष्य में कभी बैंक भी खुलवाओगे तो पैन कार्ड से वो लिंक होते हैं। ये सारी चीज़ें जो एप्लीकेशन आपका मतलब बैंक से डायरेक्ट ईसीएस काट के आपका पैसा निकाल सकता है, तो वो पैन कार्ड अगर आप उसे दे दोगे तो क्या वो उसका नहीं निकाल पाएगा? या फिर डार्क वेब पे अगर आपका डाटा चले जाए गलती से, गुस्से में आकर भाई कोई एप्लीकेशन बेच देते हैं, कभी कभार एप्लीकेशन वाले भी डार्क वेब पे चले जाता डाटा, तो आपका अकाउंट भी खतरे में, पैसा भी खतरे में। तो ये तो बात आपके सर के ऊपर से चली जाएगी। जो करप्ट माइंडेड लोग हैं उनके ऊपर से जानी है सारी बातें। लेकिन जिन लोगों को भाई ये है कि भाई लोन ही लेना है और चुकाना भी है, तो सबसे पहली प्रायोरिटी अपने बैंक को दो और वहाँ से लोन लो, ज़्यादा सिक्योर रहेगा। अगर आप कह रहे हो नहीं इतना टाइम नहीं है, तो आप अगर पढ़े लिखे हो तो एक एक टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ने के बाद एप्लीकेशन में अपनी डाटा डालिए, और डाटा के बाद अगर पैसे मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसमें भी टर्म्स एंड कंडीशन होती है। अब एप्लीकेशन भी आपको पैसा तब देगा जब आपका सिविल स्कोर वगैरह सब कुछ ओके रहेगा, तभी आपको थोड़ा बहुत पैसा मिलेगा। जितना भी आपकी लिमिट में आपकी औकात है चुकाने की, उतना ही पैसा आपको देगा वो, जो भी आप धनी एप्लीकेशन की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि चल भाई हमको पैसा मिल गया, लेकिन बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हमको लूटा जा रहा है। अब वो लूटा कैसे जा रहा है मैं आपको समझाता हूँ। धनी जो एप्लीकेशन है वो एक मेडिकल बेस्ड है, यानी कि फार्मास्यूटिकल है, डॉक्टर प्रोवाइड कराता है, दवाई प्रोवाइड कराता है, साथ में स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कराता है पैसा, और मनी ट्रांसफ़र भी कराता है। मनी ट्रांसफ़र कराने की ये चार्जेस ले लेता है, समझ में आया? ये मनी ट्रांसफ़र के चार्जेस लेता है। साथ में ही आपको एडवर्टीजमेंट देगा। आपको मान के चलिए आपको लोन मिल गया, अगर नहीं भी मिला तो आपने स्टॉक मार्केट के नाम पर आपने ये एप्लीकेशन खोल लिया। अब स्टॉक मार्केट में तो लॉस होता ही होता है, प्रॉफिट भी होता है। अब ज़्यादातर एप्लीकेशनों पे सुनने में आया लॉस ही होता है। इसका रीज़न क्या है ये मैं नहीं जानता, लेकिन कुछ तो गड़बड़ होती है कहीं ना कहीं। लेकिन अब ये तो स्टॉक मार्केट वाले ही बता सकते हैं।
वो भी नहीं बता पाते यार। स्टॉक मार्केट कोई हमारे हाथ में थोड़ी है, ऊपर नीचे चलती रहती है, तो पैसा इसमें लगाने के बाद गिर जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमने लोन लिया, पेमेंट ले लिया अपने लोन की, इसके बाद में आपको ऐड आता है कि भैया आप पैसे कमा सकते हो, पैसे को डबल करो, आपने क्लिक कर दिया। जो लोग पढ़े लिखे होते हैं, पता होता स्टॉक मार्केट में घाटा भी होता, वो लोग नहीं छेड़ते। लेकिन बाकी लोगों को क्या है कि वो छेड़ देते हैं और पैसे उनके डूब भी जाते हैं। कभी कभी प्रॉफिट हो जाता है, लेकिन हमेशा प्रॉफिट नहीं होता है। ये सारी बातों का ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मैं आपको फिर बता दूं, अगर प्ले स्टोर पे धनी ऐप चल रहा है अभी भी, तो इसका मतलब पूरी तरह से वो फ्रॉड एप्लीकेशन नहीं है। कहीं ना कहीं उसके अंदर वो आपको आपके झांसे में लेके आपसे गलतियां करवाता है और फिर पैसा कमाता है। इस तरीके से फ्रॉड किया जा सकता है, क्योंकि आपकी रजामंदी होती है। अब भाई गूगल के लिए तो टिक होता है, यानी कि आपने एग्री कर दिया, बटन दबा दिया, ओके कर दिया, आप एग्री कर दिए टर्म्स एंड कंडीशन को, अब आपका पैसा उसके हवाले है, यूँ समझ लो एक तरीके से। और हाँ, बहुत सारे लोग ये भी करते हैं कि भाई पैसा दे भी दिया, लौटा भी दिया, बाद में भी पैसे कट रहे हैं। अब पैसा होता कैसे है, 0% कैसे हो सकता है? मैं आपको समझाऊं। आपने 100 रुपये लिए मेरे से और मैंने बोला भैया 2 रुपये ब्याज देना पड़ेगा आपको 100 रुपये का। लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ भाई 2 रुपये ब्याज नहीं देना आपको, बल्कि मैं बोल रहा हूँ आधा रुपया आपको कार्ड दे रहा हूँ मैं, इस कार्ड का आधा रुपया चार्ज महीने का, आधा रुपया आपने पैसा लिया है इसको रखने का जो चार्ज है वो आधा रुपया। ऐसे करते करते मैं आपसे 4 रुपये ले लेता हूँ सर्विस गिनवा के। अब एक बात बताओ, आप अगर 100 रुपये का 2 रुपया ब्याज देते तो ज़्यादा बढ़िया रहता, या फिर मैंने आपसे सर्विस बोल के 4 रुपये ले लिए 100 रुपये के और आपको पता भी नहीं चला। हालांकि मैंने ब्याज तो नहीं लिया आपसे, ब्याज 0 ही रहा मेरा, लेकिन मैंने चार्जेस बोल के अदर चार्जेस गिनवा के आपसे 4 रुपये ले लिए। अब जिन इंसानों को ये बात समझ में आ गई है उनको लिए तो बहुत बढ़िया है, और जिनको अब भी समझ नहीं आई है वो अपने आप समझ जाएंगे बाद में, क्योंकि कुछ लोगों को आदत होती है ठोकर लग के ही संभलने की। अब ये कहानी में कैसे फिट होता है ये तो मेरे को नहीं पता, लेकिन एक डायलॉग आ रहा था मेरे मन में तो मैंने बोल दिया, ठीक है। अब जिन लोगों को सच में ये वीडियो पसंद आई वो वीडियो को कर दो लाइक, और जिन लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया वो भी लाइक कर दो। जिनको समझ में नहीं आया वो कमेंट करके पूछ सकते हो। कोशिश करते हैं पूरी आपके मतलब सॉल्यूशन देने की यार। जितनी नॉलेज मेरे पास है, बाकी नॉलेज पढ़ा के इधर उधर से, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके, थोड़े रिव्यू पढ़ के, थोड़ी दूसरों की वीडियो देख के आपको समझा देते हैं। इतना सा हमारा काम है। अगर फिर भी समझ में नहीं आया है, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कर सकते हो। अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हो, क्योंकि हम हर तरह की वीडियो बनाते हैं, तिल से लेके ताड़ तक और राई से लेके पहाड़ तक A to Z नॉलेज देने का जो प्रयास है वो हर वीडियो में करते रहते हैं। भले ही सफल हो ना हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब सब्सक्राइब कर रहे हो तो रेड आइकन वो जो सब्सक्राइब वाला दबा देना, और घंटी ज़रूर दबाना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए, हर तरह की नॉलेज आप ले सको। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय।